नमस्कार। मैं हूं कुश राज पराशर। हम सभी अंग्रेजी कैलेंडर के साथ पले बढ़े हैं और ज्यादातर लोग हिंदू कैलेंडर के महीनों और उनकी शुभता के बारे में नहीं जानते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कार्तिक मास के बारे में कुछ रोचक तथ्य। कार्तिक हिंदू पंचांग का 8वां महीना है और सभी महीनों में से वैदिक शास्त्रों ने कार्तिक महीने को सबसे पवित्र महीना कहा है। स्कंद पुराण में भी कार्तिक मास की महिमा का वर्णन है। जैसे सतयुग युगों में सबसे अच्छा युग है, जैसे शास्त्रों में वेद सबसे अच्छे हैं, जैसे गंगा नदियों में सबसे अच्छी है, वैसे ही कार्तिक का महीना महीनों में सबसे अच्छा है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है, सभी महीनों में कार्तिक मेरा सबसे प्रिय है और सभी दिनों में एकादशी मेरा सबसे प्रिय है। भागवत गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि बृहत् साम तथा साम नामम गायत्री छंद सामहम मासा नाम माघ शीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकरः। अर्थात सामवेद के भजनों में मैं बृहत् साम हूँ, काव्य ग्रंथों में मैं गायत्री हूँ, 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। लेकिन जब श्री कृष्ण कहते हैं कि हिंदू पंचांग के 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, यानी मैं कार्तिक मास के बाद का महीना हूँ, फिर कार्तिक मास उनका पसंदीदा महीना कैसे है? ये इसलिए क्योंकि राधा रानी कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी हैं। क्या आप जानते हैं कि राधा रानी कीर्तिदा की पुत्री हैं और राध सहस्त्र नाम में उनका नाम कार्तिका देवी के नाम से वर्णित है। उनके नाम से नामित नक्षत्र कार्तिका के नाम से कार्तिक महीने का नाम लिया गया है। इसी कारण से इस मास को कार्तिक मास का नाम भी दिया गया है और इसी कारण कार्तिक मास श्री कृष्ण का सबसे पसंदीदा महीना है। पर क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है? ये इसलिए कि कार्तिक मास के दौरान भक्त आमतौर पर भगवान श्री कृष्ण की एक युवा के रूप में पूजा करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दामोदर शब्द भगवान श्री कृष्ण के साथ कैसे जुड़ा है? दामोदर शब्द 2 शब्दों दमा और उदर से बना है। दमा का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। एक बार श्री कृष्ण की मां यशोदा ने उनके नटखट स्वभाव के कारण सजा के रूप में उन्हें रस्सी से बांध दिया था। उनके पेट में रस्सी बंधी होने के कारण भगवान श्री कृष्ण दामोदर के नाम से भी जाने गए। ये घटना कार्तिक के महीने में हुई थी और इसीलिए ये विशेष महीना दामोदर को समर्पित है। इसका अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार परम शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण को उनकी मां ने प्यार से बांध दिया था, उन्हें हम भी सच्चे प्यार से जीत सकते हैं और अपने दिल में बांध सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास में न केवल भगवान दामोदर की पूजा की जाती है, बल्कि प्रतिदिन ऋषि सत्यव्रत द्वारा रचित दामोदराष्टकम प्रार्थना भी की जाती है। कार्तिक व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है और भक्त इस महीने विशेष व्रत रखते हैं। इस व्रत का पुराणों में भी महिमा मंडन किया गया है और इसका उद्देश्य श्री कृष्ण की भक्ति के अभ्यास में अधिकांश समय और ऊर्जा का उपयोग करना है। इस पूरे महीने में श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जाप, घी के दीपक, फूल, धूप, भोजन आदि चढ़ाकर कृष्ण की पूजा, ब्रह्मचर्य का पालन, तुलसी देवी की पूजा, धन, अन्न, वस्त्र, फल, दीपक आदि का दान और तपस्या जैसे सभी या इनमें से कोई भी गतिविधि का पालन किया जाता है। इस महीने में कई प्रमुख त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिसमें विशेष हैं करवा चौथ, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, तुलसी विवाह और दिवाली। क्या आप जानते हैं कि इन दिनों फर्श पर सोना उपयुक्त माना जाता है? इसके पीछे का तर्क है कि इससे मनुष्य का स्वभाव कोमल होता है और उसमें निहित अहम का भाव खत्म हो जाता है। कार्तिक मास के दौरान केवल भगवान को चढ़ाया गया भोजन
प्रसाद के रूप में खाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि प्रसाद का मतलब केवल पवित्र भोजन नहीं बल्कि भगवान की कृपा है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें खुद को प्रभु की कृपा से वंचित नहीं रहना चाहिए। कार्तिक मास का अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने की महानता पुराणों और अन्य शास्त्रों में भी वर्णित है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे भीष्म पंचक के रूप में जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई वैज्ञानिक कारण भी हैं जो हमें कार्तिक मास की अच्छाई के बारे में आश्वस्त करते हैं। सूर्य वर्ष भर प्रत्येक राशि से होकर गुजरता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में सूर्य और चंद्रमा की किरणें एक पवित्र और शुद्ध वातावरण का निर्माण करती हैं, जिसका पृथ्वी पर मनुष्य के शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस महीने में सूर्योदय से पहले पानी विशेष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से चार्ज होता है, जिसके स्नान से पेट, लिवर एवं सामान्य विकार आदि दूर होते हैं। घरों में दीपक जलाने से एक ऐसा वेपर हवा में फैलता है जो इस महीने में होने वाले वायरस और कीटाणुओं से सुरक्षा करने में मदद करता है। पवित्र तुलसी वातावरण में सभी रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को मारकर घर में एक स्वस्थ वातावरण बनाती है। उपवास इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। सुबह शाम ध्यान करने से मन में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। ये सभी कार्तिक मास में अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। ये सिद्ध करते हैं कि कार्तिक मास में की जाने वाली ये सभी गतिविधियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। अपने जीवन को और खासकर कार्तिक मास को बर्बाद करने वाला मनुष्य उस मूर्ख के समान होता है जो सबसे कीमती रत्न चिंतामणि को प्राप्त करके भी उसे दलदल में फेंक देता है। इस साल कार्तिक मास 20 अक्टूबर से शुरू होकर 19 नवंबर को समाप्त होगा। आप सबको कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।